गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि मोदी ने गरीब कल्याण का ईमानदारी से काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को जान लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस निराश्रित हो गई है। आज जब गरीब को पक्का घर मिल रहा है, और जब पक्का घर मिलता है ना गरीब को, तो 4 दीवारें नहीं मिलती है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब एक नया जीवन देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब नए सपने बुनता है। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और जिसने हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर यह संविधान देश को दिया था, उसमें अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। अंबेडकर जी का बड़ा योगदान था। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और इस संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन 2 चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो, और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले उनके नेशनल प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में कहा, जो भी समानता चाहता है वो नक्सलवादी है। पूरी दुनिया के सामने बीजेपी के प्रेसिडेंट ने इस किताब पर एक बार फिर आक्रमण किया, और फिर उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपका प्रेसिडेंट संविधान पर, समानता पर क्यों आक्रमण कर रहा है? वो क्यों कह रहा है कि अगर समानता चाहने वाले लोग नक्सली हैं?